नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन। आज हम लोग एडीओ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इसमें जो है हम लोग सबसे बेसिक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको जब बेसिक स्ट्रांग रहेगा तभी आप कूट वाला क्वेश्चन बना पाएंगे। कूट वाला क्वेश्चन क्या होता है, उसी में जो है 3-4 फैक्चुअल चीज़ें हैं वो दे दिया रहता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसी को देखने वाले हैं दोस्तों। ये सबसे बेसिक क्लास है, कम से कम इसमें जो 30 क्वेश्चन है वो तो आपसे बनना ही चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, आरटीआई सूचना का अधिकार विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति किस वर्ष मिला। वो विकृति लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। स्वीकृति जो है किस वर्ष मिला दोस्तों, ठीक है ना। इसमें सही आंसर क्या होगा देख लीजिए। जून 2005, अक्टूबर 2005, नवंबर 2005, जुलाई 2005, ठीक है। आप लोग एक काम कीजिए, अपने कॉपी निकाल लीजिए, उसमें लिखते जाइए। कितना सही हुआ है कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो आया है, ठीक है, लोकसभा से पास कब हुआ है, 11 मई। राज्यसभा से पास 12 मई 2005, ठीक है। उसके बाद जो है राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया है, तो 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया है दोस्तों। उसके बाद जो है 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ है। तो जून दिया है यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा हमारा, सटीक आंसर दोस्तों याद रखिएगा, हमारा जो है जून 2005 होगा। उसके बाद बात करते हैं, सेकंड है, सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्णतः लागू कब हुआ। वही हम लोग जिक्र किए थे। देखिए ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए 12 अक्टूबर 2005। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों फैक्चुअल क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन को कूट में डाल दिया जाता है, ठीक है। और कूट में क्या ही रखा है, कुछ नहीं उसमें, ठीक है। तो थर्ड है, सूचना का अधिकार आवेदन दायर करने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। सूचना का अधिकार आप लगाना चाहते हैं आरटीआई, तो उसके लिए न्यूनतम उम्र क्या रखी गई है, 18 वर्ष, 15 वर्ष, 21 वर्ष, या कोई उम्र नहीं। तो इसके लिए कोई उम्र नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद है, यदि मांगी गई सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से हो, तो आवेदन की प्राप्ति कितने घंटे के भीतर उपलब्ध कराना जरूरी है, ठीक है। ऐसे सूचना आप डिमांड कर रहे हैं जो किसी की क्या है, जीवन मृत्यु का सवाल है, ठीक है, जीवन मरण का सवाल है, तो उसको जो है 48 घंटे में आपको सूचना देना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या रहेगा देखिए, 24 घंटा, 12 घंटा, 72 घंटा, 48 घंटा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 48 घंटे में आपको सूचना देना अनिवार्य होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, भारत में एक सूचना का अधिकार अनुरोध के लिए आवेदन शुल्क कितना है। आवेदन शुल्क देखिए 5 रुपये है कि 10 रुपये है, 12 रुपये है कि 30 रुपये है। देखिए इसमें कि 5 रुपये लगता है सूचना का अधिकार आप लोग लगाएंगे तो जो उसका पोर्टल शुल्क ही है, 5, 10, 12 और 30। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 10 रुपये लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6वां नंबर क्वेश्चन है, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति होगा दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन इसका एक समिति बिठाते हैं, उस समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं, उस समिति का, विशेष समिति का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। इसमें लोकसभा के विपक्ष का नेता रहते हैं और एक कैबिनेट मंत्री रहते हैं। उसके बाद है, झींगा उत्पादन से निम्न में से कौन सी क्रांति संबंधित है। तो झींगा उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, देखिए तो दोस्तों याद रखिएगा, गुलाबी क्रांति, याद रखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, श्री अन्न किसे कहा जाता है दोस्तों। श्री अन्न मतलब बहुत सम्मान दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, ऐसा अन्न जो हमें बहुत ज़्यादा विटामिन ये सब देता है, मिनरल्स वगैरह, ठीक है, हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पोषक तत्व देता है, जिसको कहा जाता है मिलेट्स कहा जाता है दोस्तों। मिलेट्स के अंतर्गत आपका कोदो, कुटकी, रागी ये सब रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सन 2000 में, 1998 में, कि 1994 में, कि सन 2002 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1998 में। उसके बाद है, स्वयं सहायता समूह के संचालन के लिए नियम कौन बनाते हैं दोस्तों। इसमें नियम कौन बनाएगा, कि नियम कैसे होगा। फर्स्ट ऑप्शन है राज्य सरकार, सेकंड ऑप्शन है, ये सुबह लिखा हुआ प्रिंटिंग मिस्टेक है, स्वयं सहायता समूह का अध्यक्ष है। उसके बाद थर्ड नंबर है, स्वयं सहायता समूह का सचिव है। उसके बाद है, स्वयं सहायता समूह के सदस्य रहेंगे, सभी सदस्य रहेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो स्वयं सहायता समूह के दोस्तों सभी सदस्य लोग मंजूरी देंगे तब वो बनेगा नियम, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है, छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन 25 जुलाई 2001 को किया गया है। बिल्कुल सही बात है, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है 2000 में, उसके बाद 2001 में गठन कर दिया गया है 20 जुलाई को, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। उसके बाद है, खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, ठीक है, मतलब राज्य वाला नहीं बोल रहे, तो मतलब राष्ट्रीय वाला बोल रहे केंद्र सरकार द्वारा। बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, दोनों कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके बाद है 12वां नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कौन सी रेशम की प्रजातियों का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ राज्य में टसर रेशम, मलबरी रेशम, उपयुक्त दोनों और कोई नहीं।
तो दोस्तों याद रहेगा, टसर रेशम भी होता है और मलबरी रेशम भी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि छत्तीसगढ़ में जो टसर रेशम है वो किधर पाया जाता है, बस्तर में पाया जाता है, और मलबरी रेशम जो है ये सरगुजा संभाग साइड पाया जाता है। उसके बाद है 13वां नंबर क्वेश्चन, रेशम रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है, रेशम उत्पादन में, ठीक है, सिल्क के लिए। तो कौन सा रहेगा इसमें, याद रखिएगा, वो है चीन दोस्तों। चीन प्रथम स्थान है, भारत जो है सेकंड स्थान पे है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड कब अस्तित्व में आया है, माटी कला बोर्ड। तो इसमें याद रखना है 2012, 2010, 2009 और 2016। तो इसका सही आंसर होगा 2012 है दोस्तों। इसमें फटाफट बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे क्लास भी लेने जाना है। ये ऑफलाइन टेस्ट का ही है जो आपके लिए बना रहा हूँ मैं वीडियो। उसके बाद है भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है। देखिए, हरित क्रांति हम लोग पढ़े हैं, नॉर्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन पढ़े हैं, ठीक है। तो हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, ओजोन रिक्तीकरण, राष्ट्रीय सशस्त्र बल सुरक्षा और दूसरे देशों पर निर्भरता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य, इसको ध्यान से देखिए। तो भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रहेगा। उसके बाद 16वां नंबर क्वेश्चन, भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त। तो इसमें याद रखना है दोस्तों, हीरालाल सामरिया है, याद रखना है। और अगर संजय मल्होत्रा की बात करें हम लोग, तो ये कौन है, आरबीआई के गवर्नर है। और सुबन बेरी जो है ये नीति आयोग के सीईओ थे, ठीक है, सीईओ फिर उपाध्यक्ष होंगे देख रहे। लेकिन हमारा क्वेश्चन है भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो हीरालाल सामरिया है। इससे पहले हम लोग देखे थे इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के तहत शौचालय निर्माण के लिए कितना राशि दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री आवास है उसके तहत जो शौचालय के लिए अलग से राशि दिया जाता है, ठीक, ग्रामीण व क्षेत्र में। तो कितना हजार राशि दिया जाता है, 10,000, 12,000, 15,000 की 20,000। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 12,000 दिया जाता है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो पंचायती राज दोस्तों दिवस कब मनाया जाता है, देख लीजिए, 26 नवंबर, 24 अप्रैल, 20 मार्च और 14 अप्रैल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 24 अप्रैल। 19 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में निम्न में से कौन सी वाचनालय की स्थापना की जाती है। कौन सा वाचनालय होता है, ग्राम पंचायत मतलब गांव की बात हो रही है। शिक्षा, शिक्षा दूत, ज्ञानोदय और विकास। तो इसका सही आंसर होगा ज्ञानोदय, ठीक है। तो दोस्तों ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि आपको हमारे ऑडियो क्लास ज्वाइन करना है तो बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। यदि आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स पूरा अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, सभी एग्जाम के लिए, चाहे आबकारी हो, अमीन पटवारी हो, सब इंस्पेक्टर हो, CGPS, CCG, व्यापम पूरा NTPC, ठीक है। तो 20वां नंबर क्वेश्चन है, नरेगा योजना का नाम बदलकर मनरेगा मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब किया गया है। तो दोस्तों मनरेगा मतलब क्या है, मनरेगा तो महात्मा गांधी वाला है। तो महात्मा गांधी का बर्थडे कब आता है, अगर वही मालूम रहेगा तो आपसे बन जाएगा। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा, 2 अक्टूबर सन 2009 को। उसके बाद 21वां नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के तहत मैदानी क्षेत्रों में कितनी राशि आवंटित की जाती है। कि प्रधानमंत्री आवास हम लोग देखे थे ग्रामीण के तहत शौचालय निर्माण देखे हैं जिसमें 12,000 दिया जाता है, लेकिन इसमें मैदानी क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए, ठीक है, आवास निर्माण के लिए कितनी राशि दी जाएगी, देख लीजिए, 2 लाख, 1,50,000, 1,20,000 और 1 लाख। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1,20,000 देते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और पहाड़ी क्षेत्रों में आ गया तो 1,30,000 मतलब 10,000 एक्स्ट्रा देंगे। उसके बाद है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में नया डाटा के अनुसार अगर जितना भी दूध उत्पादन होता है उसको सभी लोगों में बराबर बांटे तो कितना ग्राम जो है सबके लिए बटेगा, इस प्रकार से होगा। तो कितना ग्राम होगा इसमें देख लीजिए, 193, 181, 200 और 180। तो इसका सही आंसर होगा 193, 193, ठीक है। उसके बाद है 23rd नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस दोस्तों, ठीक है ना, तो ये कब मनाया जाता है, जिस दिन संविधान दिवस होता है। संविधान दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 26 नवंबर को। और 5 जून को क्या है, तो 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और 5 सितंबर को क्या है, तो शिक्षक दिवस है। तो सब रिलेट करके आपको याद रखना है। उसके बाद है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गठन कब हुआ है, ठीक है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गठन दोस्तों 16 जुलाई 1929 को हुआ है और इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली। उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है। सेफ्रॉन क्रांति देख लीजिए, कहवा, रेशम, शीशम और केसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, केसर की खेती है। और केसर की खेती आप लोग कमेंट में बताना है कि केसर के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है।
और याद रखना है रेशम से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है भारत में मध्यम जोत का आकार कितना होता है। हम लोग 5 प्रकार का जोत पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत सीमांत जोत, ठीक है, अर्ध मध्यम जोत, मध्यम जोत मतलब लघु जोत भी है, उसके बाद बृहद जोत है। तो इसमें आपको बताना है क्या रहेगा। तो भारत में मध्यम जोत का आकार अधिकतम कितना होता है, तो दोस्तों हम लोग पढ़े हैं 4 से 10, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर दोस्तों 10 रहेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, अधिकतम पूछा है ना मध्यम का। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पुरस्कृत, सॉरी राष्ट्र कहाँ पे, एक मिनट ना, गलती से इधर हो गया था। तो थोड़ा सा इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा है, देख लेते हैं उसमें। तो अब देखते हैं दोस्तों, ठीक है। सॉरी, वो थोड़ा सा इसमें मोबाइल में रोटेशन ऑन हो गया था। उसके बाद है हमारा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पुरस्कृत बुनकरों की मृत्यु हो जाने पर, ऐसे बुनकर या ऐसे हाथ करके जो जो मांगा बिनते, इस प्रकार छत्तीसगढ़ी में बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, जो कपड़ा बुनते हैं, ठीक है ना, उनको ऐसे बुनकर जिनको ये सम्मान प्राप्त हो चुकी है, चाहे राष्ट्रीय सम्मान हो या राज्य पुरस्कार, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो 60 साल के बाद, ठीक है, 60 साल के बाद जो है उनको 5,000 मिलता है। लेकिन उनकी अगर मृत्यु हो गई तो उनके पति या पत्नी, ठीक है, कितनी राशि दी जाएगी प्रति माह। तो हम लोग पढ़े हैं 5,000 पढ़े थे दोस्तों, मृत्यु होने पर मतलब 60 साल से ज़्यादा होने पर उनको 5,000 पेंशन के रूप में मिलता है हर माह। लेकिन यदि उनकी मृत्यु हो गई तो उनके परिवार के सदस्यों को मिलेगी, मतलब पति या पत्नी को मिलेगा, कितना मिलेगा वो 3,000 रुपये। ये ध्यान में रखना है। उसके बाद है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय लघु, सीडीबी की बात हो रही है दोस्तों, याद रखेंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज वाला डेवलपमेंट बैंक। तो इसका मुख्यालय दोस्तों याद रखिएगा, सीडीबी का मुख्यालय लखनऊ में है। और लखनऊ किसकी राजधानी है, उत्तर प्रदेश की है। उसके बाद है स्वयं सहायता समूह के नियमों में संशोधन करना है, मतलब नियम चेंज करना है स्वयं सहायता समूह का। तो इसमें कितने सदस्यों का बहुमत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुमत क्या है इसमें, 2/3, 1/3, 4/5 और 1/10। तो इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर 2/3। उसके बाद है स्वयं सहायता समूह की सफलता के 5 सूत्र पांच सूत्र में कौन शामिल नहीं है। 5 सूत्र हम लोग पढ़े हैं दोस्तों। तो नियमित बचत पढ़े थे, नियमित बैठक पढ़े थे, नियमित ऋण वापसी पढ़े थे, इस प्रकार से। लेकिन नियमित आय हम लोग पढ़े नहीं है दोस्तों, तो इसमें शामिल नहीं है नियमित आय। उसके बाद है महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। मतलब महिलाओं के लिए भी स्वयं सहायता समूह होना चाहिए, पर्सनल महिला के लिए। तो इसके लिए दोस्तों क्या पढ़े थे हम लोग, यूनुस खान रहेगा, ये बांग्लादेश के से, ठीक है, बांग्लादेश से संबंधित है। इनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है 2006 में शांति के लिए, ठीक है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, नवा अंजोर कार्यक्रम स्वयं सहायता समूह के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। नवा अंजोर कार्यक्रम पढ़ें, जो विशेष वाला रहते हैं, है ना, विशेष स्वयं सहायता समूह के लिए। तो न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, इसमें 2 हो सकती है दोस्तों। और हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह में चक्रीय निधि में जो चक्री चलता है, सरकार देती है, ठीक है, बैंकों को, बैंक मतलब स्वयं सहायता समूह को देगी, फिर स्वयं सहायता समूह जो है अपने सदस्यों को देंगे, फिर उन लोग ब्याज दर पे दिए रहते हैं, फिर वापस करते हैं, जिससे चक्रीय क्रम में चलते रहते हैं। तो सरकार जो है स्वयं सहायता समूह को कितनी राशि अनुदान के रूप में अधिकतम देती है, तो यह दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा 15,000, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा 33 क्वेश्चन आप आज कंप्लीट हुआ है एडियो का, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन लाते रहेंगे यूट्यूब में। आप लोग यूट्यूब पे नए आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना ना भूलें। व्हाट्सअप नंबर इसमें लिखा होगा, ठीक है, 8827620400। और आपको किसी भी एग्ज़ाम का नोट्स चाहिए, बेहतरीन नोट्स चाहिए, ठीक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमसे संपर्क करें। थैंक यू।